everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on power of a lens. देखो पावर क्या है, किसी लेंस की कितनी एबिलिटी है लाइट रेस को कन्वर्ज करने की या तो फिर डाइवर्ज करने की, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस. क्या हमने कहा, कितनी एबिलिटी है उस लेंस की लाइट रेस को कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की. देखो कन्वर्ज किस केस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और डाइवर्ज कब होती है रेस, कॉन्केव लेंस के केस में. क्लियर. तो देखो किस तरह से हम राइट डाउन करेंगे. द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. इसे हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है. और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इट आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस. तो आपको इस तरह से राइट डाउन करना है, P इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F, वेयर F इज ए फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट क्या होते हैं, डायोप्टर. इसे हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है. ऐसा यूनिट क्या है पावर के, डायोप्टर, और इसे हम D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से. अब देखो जो भी आपके पास फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है. तब पावर के यूनिट क्या होंगे, डायोप्टर होंगे. अगर F किस पे है, मीटर में है, ठीक है. ये आपने नोट डाउन कर लेना है. इफ फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर. P पावर किस में, डायोप्टर में, और फोकल लेंथ किस में है, अगर आपके पास मीटर में गिवन है, ठीक है. अब अगर आपको एग्जाम में फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर से उसकी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है. अब देखो मान लो ये वाली वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या तो आप ऐसे ही कर लो सिंपली, या तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो. देखो डिवाइडेड बाय 100 और 100 ऊपर चला जाएगा, है ना. तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला. देखो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय F, अगर F किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है. वैसे 1/F होता है अगर मीटर में है ना. मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर, 1/F मीटर में होगा, ठीक है. अगर सेंटीमीटर में आपको F की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ ऊपर 100 राइट डाउन कर लोगे. क्लियर होगी बात, है ना. बिकॉज सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हो, 100 ऊपर चला गया. इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर देन पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय F, पर F अगर किस में, सेंटीमीटर में, तो हम ऊपर 100 राइट डाउन करेंगे. ये वाली बात क्लियर है ना. इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे. सिंपल बात ये वाली चीज़ याद रखनी है कि हमने फोकल लेंथ किस में लेनी है, मीटर में लेनी है. अगर वो मीटर में नहीं है ना, सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को आप पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे. क्लियर ये वाली बात, ओके. अब देखो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको पावर की वैल्यू गिवन होगी और आपको पता करना है पावर की वैल्यू को देख के ही कि कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस. अब देखो अगर मान लो पावर की वैल्यू आपको पॉजिटिव गिवन है, ठीक है, तो देखो वहीं से पता लग जाएगा कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो. कैसे, देखो अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है, पावर क्या है, 1/F, है ना. इट मीन्स F की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो F की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ की. और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. कॉन्केव लेंस में तो नेगेटिव होती है ना. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आपको गिवन है, इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू भी पॉजिटिव है. इसका मतलब कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है. इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, है ना. हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड. देखो यही हमने राइट डाउन किया, फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, पावर एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये होता है फोकस. तो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है. जब F पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, बिकॉज पावर क्या है, 1/F, है ना. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर एंड फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है. अगर पावर की वैल्यू आपको पॉजिटिव गिवन होगी, इट मीन्स कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है. फॉर कॉन्केव लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर नेगेटिव, बिकॉज कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू कैसी होती है, देखो नेगेटिव. तो पावर की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. क्लियर हुई वाली चीज़, ओके. ये देखो थोड़ी सी चीज़ें थी पावर ऑफ लेंस के बारे में, इतना ही है आपके सिलेबस में. अब नेक्स्ट है देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज का यूज कर रहे हैं,
है ना, उनको कंबाइंड कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होंगी, हम जितनी भी पावर्स होंगी उनकी लेंसेज की, उनको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर थिन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में अगर हम उनका यूज कर रहे हैं तो पी नेट क्या हो जाएगा, जो नेट पावर है वो सब जितनी भी लेंसेज है उनकी पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू जितने मर्जी आपको लेंस गिवन होंगे, ठीक है। और इसे हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है पावर किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, तो 1/f जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो ऑन। क्लियर होगी ये वाली चीज, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आ गया। अब देखो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, दो या दो से ज्यादा हम जब लेंसेज यूज करते हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है, देखो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जब हम यूज करते हैं तो वो इमेज की शार्पनेस को इंक्रीज करते हैं। देखो जब हम एक ही लेंस यूज करते थे ना तो क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा लेंसेज का यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाता है, जो इमेज की शार्पनेस है वो कैसी हो जाती है, इंप्रूव होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यही चीज हमने राइट डाउन की है, नोट में हमने राइट डाउन कर लेना है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इंक्रीजेज द शार्पनेस ऑफ इमेज, द इमेज इज आल्सो फ्री फ्रॉम मैनी डिफेक्ट्स, काफ़ी डिफेक्ट से वो फ्री हो जाती है। जब हम एक ही लेंस यूज़ करते हैं तो इमेज में काफ़ी डिफेक्ट्स होते हैं, और उसे हम कैसे ओवरकम करते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करें, दो या दो से ज़्यादा लेंसेज का हम यूज़ करें, ठीक है। तो जो इमेज बनती है उसकी शार्पनेस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो आज हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में अंडरस्टैंड किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, वो वाला कर लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो ये CBSE में 2023 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। आपको पावर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। पहले फर्स्ट वाला करते हैं, ये कौन सा लेंस है, तो हमने क्या कहा था, देखो पावर की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है आपको, देखो पावर की वैल्यू आपको गिवन है +2d, और क्या गिवन है आपको, u गिवन है आपको, ठीक है, u 1 मीटर गिवन है आपको। पर देखो u की वैल्यू हम हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, है ना, बिकॉज इस तरफ को होता है ना, देखो u इस तरफ को होगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हमेशा, तो -1, ये लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। अब देखो फर्स्ट वाली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस होगा ये। देखो जब पावर की वैल्यू पॉजिटिव है ना, पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो f की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो पावर की वैल्यू आपको गिवन है पॉजिटिव है ना, तो f की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, हमने अभी डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स लेंस की, पावर भी एंड फोकल लेंथ भी। इट मीन्स कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया इन्होंने, है ना, बिकॉज आप राइट डाउन कर लेना, बिकॉज फोकल लेंथ क्या है, बिकॉज f की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल की वैल्यू क्या होती है, फोकल लेंथ की पॉजिटिव। क्लियर, ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो वो भी इजी है, बिकॉज हमें पता है, हमें गिवन क्या है, देखो पावर की वैल्यू आपको गिवन है +2, है ना, और अब हमें पता है पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर किसके बराबर होता है, 1/f, तो 1/f किसके बराबर होगा, +2 के बराबर। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। यहां से अब हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, f किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, और 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर्स। ये आ गई आपके पास f की वैल्यू, विजिबल है ना, ये देखो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर। ये वाली चीज सॉल्व हो गई आपके पास, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इस तरह से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड के पूछा उन्होंने, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं v से, मीन्स हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो हम इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला,
लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। यहाँ से आपको 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। बस सारी वैल्यूज पुट करो। 1/f क्या है आपके पास, 2, है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1/u प्लस 1/u क्या है आपके पास, -1, है ना। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और ये आ जाएगा, ये ऊपर माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1। तो 1/v की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, 2 - 1 इज 1, है ना। तो यहाँ से अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो v की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 मीटर, ये वाली वैल्यू आ गई। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, जो सेकंड वाला पार्ट है, जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो होगी 0.5 मीटर्स, एंड जो v की वैल्यू है इमेज डिस्टेंस वो कितना आ गया, 1 मीटर। देखो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।